हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, साथ ही विनोद जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हर्षवर्धन, मैं आपके पास आना चाहूँगा सबसे पहले यही समझने के लिए कि आज जो मांग की गई है समिति की को ये मांग की गई महुआ मोइत्रा की ओर से कि उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए। हमारे सहयोगी प्रशांत बोल रहे हैं कि जो संसदीय समिति है उसकी इस तरह की परंपरा नहीं है, वहाँ पर इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा, क्या आपको लगता है कि इसको आधार बना करके समिति की पूरी प्रक्रिया पर, समिति की जो पूरी प्रोसीडिंग्स है उस पर भी सवाल उठा सकती हैं? और उससे पहले भी जब महुआ मोइत्रा ने जय अनंत देहाद्राई और दर्शन हीरानंदानी इनकी एक तरह से शपथ पत्र और सीबीआई को जो भेजी चिट्ठी है, उसके बावजूद जिस तरह की वो बातें कर रही हैं अब वो थोड़ा सा हास्यास्पद होती हुई दिख रही है। उन्होंने लाइव टीवी चैनलों पर बातचीत में लगभग ये स्वीकार कर लिया कि दर्शन हीरानंदानी से वो किस तरह के फेवर्स लेती थी। फिर उसके बाद उसको वो मजाक बनाने की कोशिश करती हैं, फिर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसको इस तरह से साझा करती हैं कि अगर मुझे कोई टीवी चैनल बुलाएगा तो मैं उससे क्या क्या मांगूंगी और डायमंड और दूसरी चीजें मांगूंगी। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय लोकतंत्र में जो एक सांसद का एक स्थान होता है, उस प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही। अब उनकी एक चिट्ठी में जो मुझे दो महत्वपूर्ण बातें लगी हैं, जब वो कहती हैं कि मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगी, और उसी चिट्ठी में वो नीचे कह रही हैं कि इस एथिक्स कमेटी को कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर करने का अधिकार नहीं है, कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है इसका। ये सिर्फ, और तो एथिक्स कमेटी क्या करेगी? क्या सदाचार की जगह कदाचार किया है, यानी गलत तरीके से अपने उस पद का दुरुपयोग किया है, तो संसद की सदस्यता जाएगी। मुझे लगता है एथिक्स कमेटी यही तय करेगी। लेकिन मामला उससे आगे का है। अगर आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम ये कहीं और गए और उन्होंने इसका दुरुपयोग करके सवाल पूछा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या अब इसको सीबीआई या दूसरी कोई एजेंसी जांच करेगी और वहां क्रॉस एग्जामिनेशन सीबीआई के सामने ही होगा। ये कोई आरोपी नहीं तय करता है, ये एजेंसी तय करेगी कि दोनों को बिठा के अगर पूछताछ करना हो तो पुलिस भी करती है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी करती हैं। अब आज वो विनोद सोनकर वाली अध्यक्षता वाली जो समिति है उसके सामने क्या नया बताती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्यादातर तो उन्होंने चिट्ठी में पहले ही बता दिया, इंटरव्यूज में बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा के पास कोई पक्का वाला आधार है। वो दरअसल एक, जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ कह दो कि नहीं सरकार तो हमारे पीछे पड़ी हुई है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, कुछ इस तरह की बात वो कर रही। कोई भी तथ्य और तर्क उनकी बातों में नहीं दिखता है। जी विनोद जी, आपको लाना चाहूंगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और जिस तरह से महुआ मोइत्रा बार बार समिति की मंशा पर, समिति की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, समिति के कंपोजिशन के ऊपर सवाल उठा रही है, आपको लगता है कि एक तरह से वो ग्राउंड तैयार कर रही है कि कल से अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो ये पूरे समिति के कामकाज पर, समिति के मंशा के ऊपर और समिति के कंपोजिशन के ऊपर सवाल उठा सके? जाहिर है वो एक विक्टिम कार्ड जो है, जो कहते हैं ना कि चूंकि सांसद है, लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं, तो थोड़ा राजनीति की भी समझ है कि जनता के बीच में जाएंगी। अगर कल को उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो जनता के बीच में उस जाएंगी साहब कि उनके खिलाफ, चूंकि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो चूंकि सरकार के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आमतौर पर विपक्ष के जो नेता सांसद होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। अब मामला ये है कि जो उन्होंने कहा है, देखिए ये बात सही, हर्षवर्धन जी सही कहा, और उसके पहले आपके संवाददाता ने भी कहा कि आचार समिति जो है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई परंपरा नहीं है। अब ये हो सकता है अध्यक्ष के ऊपर तय हो कि अध्यक्ष का अपना विशेषाधिकार हो, जो समिति के अध्यक्ष हैं, कि वो किस तरह से करें, ये उनका विशेषाधिकार है। क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की व्यवस्था समितियों में नहीं रही है। और ये सही है, एजेंसीज करती हैं, और एजेंसी ये किसी एक्यूज्ड के कहने पर नहीं करती है क्रॉस एग्जामिनेशन। एजेंसीज करती है अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए, साबित करने के लिए, ताकि उनकी बातचीत में अगर जो जहां फ्लॉ मिलता है, जहां जिस तरह की वो मिलती है कि भाई, तो उसमें उनको एक मजबूत आधार मिलता है अदालत में कि जब ये क्रॉस बिठाया गया तो वो काम उनका है। अब महुआ जी अगर कह रही हैं कि उनको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए दर्शन हीरानंदानी और देहाद्राई को, तो ये मतलब इसकी कोई परंपरा, कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मामला वो सीबीआई को चला गया है। अब सीबीआई उसमें करेगी, सीबीआई जांच करेगी। ये मामला आचार समिति तय करेगी कि इसमें वाकई कदाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कदाचार हुआ है तो उसके हिसाब से वो फैसला लेगी। वो निलंबन भी कर सकती है, वो उनका निष्कासन भी कर सकती है, या
चेतावनी देकर छोड़ सकती है, जो भी ये समिति का फैसला होगा। अच्छा, समिति के कंपोजिशन का सवाल है तो कंपोजिशन के तो नियम है, आप तो जानते हैं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं, उसमें जितना जिसका प्रतिनिधित्व संसद में है उसके अनुपात में समितियों में जगह मिलती है, जितने संख्या जिसकी हिस्सेदारी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये तो संसद में पहले से लागू है। तो वो तो कोई कहीं टिकने वाला नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने नाम भेज दिया या अध्यक्ष ने अपने मन से नाम भेज दिए, वो तो संसद में संख्या के आधार पर होता है और नाम तय होते हैं। लेकिन इसलिए महुआ जी का ये तर्क जो है नहीं चलेगा। हाँ, सवाल प्रश्न वही आता है कि जिसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह से लॉगिन पासवर्ड देना और किसी बाहर के व्यक्ति को देना, किसी उद्योगपति घराने के व्यक्ति को देना और फिर उसका एक ही तरह के सवाल पर उपयोग होना, तो निश्चित रूप से विचारणीय विषय तो हैं, ये बिंदु हैं जिन पर समिति विचार करेगी। और मुझे तो लगता है कि महुआ जी को शांति के साथ बेहतर ये होगा उनके हक में कि बजाय बयानबाजी करने के वो संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखें, जो बाहर वो बोल रही हैं वो संसदीय समिति के सामने रखें और उसके बाद उसको वहां पर कोशिश करें अपना बचाव में कि भाई उनसे कोई अपराध नहीं हुआ है। यही एक होता तरीका। नहीं, वो उन्होंने तो एक दूसरा प्रश्न भी उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए समान व्यवहार नहीं हो रहा है। रमेश विधूड़ी का उन्होंने उदाहरण दिया, हालांकि वो मामला प्रिविलेजेस कमिटी के सामने है, वो मामला एक अलग तरह का मामला भी है, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया कि जब आप उन्हें मौका दे सकते तो मुझे मौका क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि 5 नवंबर के बाद वो समिति के सामने आए, क्योंकि वो अपने चुनाव क्षेत्र में बिजी थी, इसलिए वो चाहती थी कि उन्हें समय दिया जाए। लेकिन समिति ने कहा कि नहीं, आपको 2 तारीख को ही पेश होना। तो इस पर भी वो समिति के ऊपर सवाल उठा रही है। नहीं, वो सवाल उठाने का उनको हक है, ठीक है, वो सवाल उठा सकती हैं और प्रथम दृष्टया, लेकिन दोनों अलग अलग समितियां हैं। वो रमेश विधूड़ी का मामला विशेषाधिकार समिति के पास है, इनका मामला आचार समिति के पास है। तो अब विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष दूसरे हैं, वो उनको तय करना है, इसके अध्यक्ष दूसरे हैं, विनोद सोनकर जी हैं, वो उनको तय करना है। तो एक समिति का, जैसे एक थाने में मामला है दूसरे थाने में है, तो जिस थाने का एसएचओ अपने हिसाब से करेगा ना जांच। दूसरे थाने में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये तो इस पर बात नहीं चलेगी, ठीक है। वो लेकिन विपक्ष के नेता है तो वो इस बात को रखेंगे, हो सकता है और विपक्षी दल इस बात को रखें। तो ये, लेकिन मैं बार बार मेरा कहना है कि अगर वो इस मामले में निर्दोष हैं, जैसा कि हर व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है उसका कहना होता है कि वो आरोप गलत है, तो संसदीय समिति के सामने अपनी बात रखें, उसमें विपक्ष के भी सदस्य हैं और जो फैसला आएगा संसदीय समिति का उसमें विपक्षी सदस्यों की भी राय होगी। अब अगर डिसेंट नोट होता है, क्या होता है, हम लोग देखेंगे उसमें किस तरह का फैसला आता है। लेकिन अभी बजाय बाहर बयान देने के, उनको बेहतर तरीका यही है कि संसद की समिति के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखें, जो जनता के बीच में कह रहे हैं उसको वहां रखें, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। विनोद जी, चर्चा को जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, वो लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हुई हैं। समिति की कार्यवाही जो है वो शुरू भी हो गई है, आपको लगातार इस बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। तो लोकसभा की आचार समिति की बैठक शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को आज इसमें समन किया गया है। महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछने के बदले में घूस ली है और इसके लिए दर्शन हीरानंदानी जो कारोबारी है उन्होंने एक अपना हलफनामा दिया है, इसमें तमाम बातें उन्होंने कही है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि जो सवाल पूछे गए उसमें दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों को साधने का प्रयास महुआ मोइत्रा ने किया और साथ ही अदानी समूह को निशाना बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमले बोले गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला भी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, 2 बातें बीच में हुई हैं। महुआ मोइत्रा ने इंटरव्यूज की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक कई इंटरव्यू दिए। इसमें उन्होंने एक तरह से इस बात की पुष्टि की कि जो अपना लॉगिन था, पासवर्ड था, वो उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में जो उन्होंने मुकदमा दायर किया था निशिकांत दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ, उसमें उन्होंने ये कहा था कि तमाम जो आरोप लगाए गए वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, सिरे से खारिज उन्होंने कर दिए थे। लेकिन एक तरफ वो ये कह रही थी और दूसरी तरफ सारे इंटरव्यूज में इस बात को मान रही थी कि लॉगिन पासवर्ड उन्होंने शेयर किया। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि 47 बार दुबई से एक्सेस किया गया उनके लॉगिन पासवर्ड के जरिए लोकसभा पोर्टल को सवाल पूछने के लिए। देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति में सबसे अनोखा उदाहरण है। ऐसा मामला कभी ना आया और शायद ना आगे आएगा। हम तो यही कहें कि कामना कर सकते हैं कि इस गिरावट पर हमारे जनप्रतिनिधि न जाएं। किसी कारोबारी घराने से आपको चिढ़ है, किसी के साथ आप हैं, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, ये मानव स्वभाव है। नेताजी लोग, सांसद जी लोग करते होंगे। लेकिन आप सोचिए, न्यायालय के सामने आप उसी दुस्साहस के साथ जाते हैं और कहते हैं कि हम इन सब पर मानहानि का मामला दायर कर रहे हैं, उसके बाद वापस ले लेते हैं।
क्यों वापस ले लिया आपने जिन लोगों के ऊपर और आपने किया था? इसका मतलब ये कि आपको पता है कि आप कमजोर विकेट पर खड़े हैं। आप संसदीय प्रक्रिया का मजाक बनाते हैं। यानी जो लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, महुआ मोइत्रा चूंकि बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, बहुत ज्यादा एक कहें कि लाउड वॉइस हैं, वो बोलेंगी तो जो सुनेगा उसको लगे कि हाँ महुआ मोइत्रा बात तो ठीक कह रही है, क्रॉस एग्जामिन करने दो भाई। फिर वो कह रहे हैं कि लिस्ट हमें दीजिए, जैसे वो जज की कुर्सी पर बैठी हो, सारे फैक्ट्स एविडेंसेस सब उनके सामने रखिए और वो तय करेंगे। एक आरोपी जो कटघरे में खड़ा है, एक आरोपी जिसने संसद की गरिमा को पूरी तरह से तार तार कर दिया है, कम से कम अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, एक आरोपी जो एक बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए निशाना बना रहा है कि कहीं से उसको कुछ दूसरी तरह का लाभ मिल रहा है, और अब जब खुद दर्शन हीरानंदानी ने ये सारी चीजें मानी हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक जिसको कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करना, तो महुआ मोइत्रा अब जो कर रही है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि दो तरह के तर्क हो जाएं, तीन तरह के तर्क हो जाएं। जब लोग बैठे तो कहीं नहीं देखो महुआ ने ये बात तो कही, भाई बताओ ना कौन कौन सा बैग दिया। अब ये सब जब आप करने लगते हैं तो आप न्यायिक प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि महुआ मोइत्रा के साथ पहला काम जो होना चाहिए वो संसद से निलंबन होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सांसद बनी रहेंगी वो उस विशेषाधिकार की आड़ में उसी तरह का व्यवहार करती हुई दिख रही हैं। ये ऐसा पहले मामला नहीं आया, ये विनोद सोनकर को और उस समिति के लोगों को ये तय करना चाहिए, क्योंकि सांसद के तौर पर उनका व्यवहार देश में जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को इस तरह से दिखा रहा है और वो लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति, संसद के प्रति भावना कमजोर कर रहा है। ये ठीक नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन जी, एक तरफा कार्रवाई के बजाय ये बेहतर ना हो कि जो उनका पक्ष है वो भी सुना जाए। मुझे लगता है समिति शायद इसीलिए बार बार उन्हें बुला रही थी। ये कहा था कि 31 अक्टूबर को आए, लेकिन तब उन्होंने कहा कि वो 5 तारीख से पहले नहीं आ सकती। उसके बाद समिति को ये कहना पड़ा दो टूक कि आपको 2 तारीख को आना ही होगा, और इसके बाद आज वो आई है। अखिलेश जी, जिस दिन उन्होंने ये जवाब दिया उसी दिन एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के लिए अपने उसी टेलीग्राफ लेन वाले बंगले से उनको इंटरव्यू देने का समय मिल गया, उसी दिन मिल गया। जो बात एथिक्स कमेटी के सामने होनी चाहिए वो सारी बात उन्होंने टीवी चैनलों पर की। अब ठीक है, वो ये कह रही हैं कि चूंकि पहले उधर से भी लेटर आ गया था, विनोद सोनकर ने भी टीवी पर बात की थी, इसलिए हो गया। लेकिन अगर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के नाते वो कोई प्रक्रिया बता रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ ये बताया? मैंने तो नहीं सुना। मैंने एनडीटीवी पर भी उनको सुना था और एक आध जगह और सुना था। मैंने तो नहीं सुना उन्होंने कोई प्रक्रिया की बात बता दी हो। ये जो पक्ष है ये आपको एथिक्स कमेटी के सामने रखना है, कल को सीबीआई होगी उसके सामने रखना है, या अगर आप पूरा मामला मीडिया ट्रायल के ही जरिए लड़ना चाहते हैं तो यहां एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि बारीक सी लाइन होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो उसको लगता है कि पूरी तरफ ऐसा माहौल बनाए कि उसको लगे नहीं उसकी चर्चा ना हो। बिल्कुल उनका पक्ष सुना जाना चाहिए, लेकिन जिस दिन पहले दिन ये नोटिस आई महुआ मोइत्रा को दर्शन हीरानंदानी, जय अनंत देहादराय, गौतम अडानी, सरकार, नरेंद्र मोदी, इन सब की चर्चा करने की बजाय अपने ऊपर लगे आरोपों पर जाकर जवाब देना चाहिए था। और अब तो ये साबित हो गया ना कि लॉगिन कहीं और से हुआ, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कौन सा और पक्ष है जो सुना जाना चाहिए। और देखिए एक बात और जो बार बार कह रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जब निशिकांत दुबे ने कहा कि चूंकि लॉगिन बाहर से हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आप सबका फिर लॉगिन का जांच कराइए। जब कोई पीएस होता है, जब कोई सहायक होता है तो उसका बाकायदा एक कार्ड बनता है, उसकी संसद को भी जानकारी होती है। सांसद के साथ जितने भी उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ वो शेयर करते हैं। जब शेयर करते वो कह रहे हैं कि कोई कैसे कर सकता है। बहुत से सांसद हैं जो लैपटॉप नहीं चला सकते, वो आईपैड नहीं चला सकते, वो दूसरे काम नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे लोग संसद में सूचीबद्ध होते हैं। ये जो भी प्रक्रिया को जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है। हम अपने किसी ऑफिस के काम को ऑफिस में किसी को हम बता रहे हैं वो एक अलग बात हुई, लेकिन हम कहीं और किसी को बता दे रहे हैं, दूसरे व्यावसायिक हित वाले को बता दे रहे हैं। वो सवाल जवाब पूछ रहा है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज करने हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि अब रियायत जरूरत से ज्यादा दी जा रही है और वो इसका तमाशा बना रही है। जी विनोद जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि ज्यादा रियायत दी जा रही हैं? महुआ मोइत्रा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जैसे ही हलफनामा आया, जब शिकायत सामने आई, और जब कोई हलफनामे पे शिकायत कर रहा होता है तो उसकी गंभीरता अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आप फिर हवा में आरोप नहीं लगा रहे होते। आपको पता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ लगा रहे हैं और आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। हलफनामा आप जब देते हो तो आप ये मान के चलते हैं कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर इनमें से कोई भी बात दाएं बाएं हुई। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा हैं जो हाईकोर्ट में शिकायत दे रही हैं। पहले सारे मीडिया घरानों को जहां जहां खबर चली सबको पार्टी बना दिया, फिर बाद में उससे उन्होंने वापस ले लिया। फिर वो इंटरव्यूज में ये कह रही हैं कि जो आरोप लगाए गए एक तरह से लॉगिन पासवर्ड शेयर करने का, उसको उन्होंने मान लिया।
तो इसमें क्या अब वाकई देरी हो रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने में? नहीं, मुझे लगता है एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की। हर्षवर्धन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो थोड़ा उत्साहित ज़्यादा हैं, तो वो तुरंत चाह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हो जाए, लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। और संसदीय समिति जो है, गंभीरता करना होती है, संसदीय समिति टेकअप क्यों करती? संसदीय समिति ने इसको गंभीर माना है। एफिडेविट पे एक सांसद ने और महुआ मित्रा के पूर्व सहयोगी ने शिकायत की एफिडेविट पे, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला तो है, इसीलिए उसको संसदीय समिति ने टेकअप करके और उस पर पूरा प्रक्रिया शुरू कर दी जांच की। तो मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा का पक्ष सुना जाना चाहिए। पक्ष सुने जाने के बाद उस पर विचार करके जो फैसला लेना लिया जाए, बजाय ये कि अगर उन्होंने, देखिए हाई कोर्ट में वो गई, वापस लिया, तो ये तो अधिकार होता है। कई बार कई लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बाद में वापस ले लेते हैं अपने मामले, तो ये कोई नई बात नहीं है। पहली बार नहीं हुआ कि कोई गया, बहुत लोग, बहुत ऐसे मामले अतीत में भी हैं। और वो कोर्ट को संज्ञान लेना है कि कोर्ट अगर उस पर कोई निर्णय ले और उस पर न वापस लेने दे, वो तो अदालत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने मीडिया में बोला, जाहिर है जब उनके खिलाफ आरोप लगेंगे और मीडिया उनको अप्रोच करेगा तो बोलेंगी जो उनको बोलना होगा। इसमें भी कहीं कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं है कि बोलने पर कोई प्रतिबंध हो, तो इस आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया जाए, मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, ज़्यादा हार्श एक्शन होगा और समिति इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचेगी भी, क्योंकि उस पर भी भाई उसको भी तो अपने एक इस चीज साबित करनी है कि उसने निष्पक्ष रूप से फैसला दिया है। तो जो फैसला आए उसकी निष्पक्षता पर सवाल न उठे, इसलिए बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। और जाहिर है महुआ मोइत्रा अगर बोलेंगी, चाहे कितना भी बोले, उससे समिति प्रभावित होने वाली नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से वो आनाकानी कर रही थी, आने में पहले कह अब तो आ रही है ना, पहले कह रही थी कि नहीं आएंगी, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए नहीं आती तो समिति को तो उनकी नहीं आती फैसला करना होता। नहीं, अगर नहीं आती तो समिति फिर एक तरफा फैसला करती। लेकिन जब वो आ रही हैं, आज वो जाके पेश हो रही हैं, अपनी बात कहेंगी, तो फिर समिति उसका पूरा सारी बातों की समीक्षा करके मूल्यांकन कर निर्णय लेगी। चूंकि वो क्या अपने निशिकांत दुबे और देहात राय से का पक्ष सुन चुकी है समिति, अब इनका पक्ष जो है सुन रही है, दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा आ ही चुका है, तो समिति के सामने सारे तथ्य आ रहे हैं। अब समिति उस पर अपने तरीके से विचार करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें समय देना चाहिए समिति को, कि समिति इस पर, बजाय हम तय करने के एकदम सस्पेंड कर दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है, राय हो सकती है, मेरी किसी की भी राय हो सकती है, उनका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि समिति जिस तरह से कर रही है वो उचित तरीके से कर रही है। तो समिति के पास क्या अधिकार हैं, किस तरह से समिति इस तरह के मामलों में कार्रवाई करती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।